सबसे पहले हम लोग कथन को पढ़ेंगे और ध्यान रखना कि वीडियो को पूरा देखोगे तो सारा का सारा मैटर समझ में आएगा, क्योंकि हर एक ये सारा का सारा जो चैप्टर है ना वो क्वेश्चंस बेस्ड है। मतलब जितना ज़्यादा क्वेश्चंस बनाओगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा और उतना ज़्यादा स्पीड। जय हिंद दोस्तों। तो आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो आपका स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, मतलब कथन और पूर्व धारणाएं, जो परीक्षा में बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और आज जो हम लोग क्वेश्चंस पढ़ने वाले वो सारा का सारा क्वेश्चंस आपका जो है वो आरआरबी ग्रुप डी 17/9/2018 शिफ्ट 1 और दूसरा आरआरबी ग्रुप डी 25/9/2018 शिफ्ट 2 के सारे प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, आज सॉल्व करने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज कि इन सारे प्रश्नों के साथ हम लोग पूरा का पूरा कंसेप्ट सीखेंगे और कंसेप्ट जो हमारा होगा वो पूरा इस चैप्टर से रिलेटेड आपका होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है इस सेशन में। आज का हमारा पहला प्रश्न आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, लेकिन उससे पहले कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। बातें जानने का मतलब इसमें होता क्या है कि स्टेटमेंट एंड एजम्पशन मतलब कथन और पूर्व धारणाएं आपकी होती क्या है, ये आपको सबसे पहले जानना है। इसमें कुछ नहीं करना आप लोगों को, बस आपको देखना क्या है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज, मतलब क्या क्या संभावना हो सकता है। अगर आपके पास कोई कथन दिया गया है, कथन तो आप लोगों को पता है स्टेटमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, अगर वो कथन आपके पास दिया गया है तो पूर्व धारणाएं 2 या 3 आपके पास दी गई होंगी। और इन सारे के सारे क्वेश्चंस को पहचानने का तरीका आपका क्या है कि ऊपर में अगर कथन दिया गया होगा तो नीचे पूर्व धारणा, तो कथन और पूर्व धारणा वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अगर ऊपर में कथन दिया होगा, नीचे अगर निष्कर्ष दिया गया होगा तो वो कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो इस चैप्टर का जो मेन कंसेप्ट है, मेन जो ट्रिक है वो छोटा सा है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको बन जाना है एस्ट्रोलॉजर, मतलब आपको ज्योतिष बन जाना है। कथन को पढ़ने के बाद हम लोगों का जो निष्कर्ष होगा उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी, क्या क्या संभावना हो सकता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चंस में क्या लिखा है जरा ध्यान दीजिएगा। कथन देखो, यहां भी आपका एक कथन दिया गया है। कथन में क्या बोला गया कि छात्र एक, मतलब 2 छात्र हैं और ये पहला वाला छात्र दूसरे छात्र से कह रहा है, क्या कह रहा है कि मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। मतलब छात्र एक जो है आपका, एक लड़का है, वो दूसरे लड़के से कह रहा है भैया कि मुझे पढ़ने के लिए आपके क्या चाहिए, नोट्स चाहिए। क्या चाहिए, नोट्स चाहिए, ठीक है। तो अवधारणा मतलब पूर्व धारणा क्या क्या हो सकती है, क्या उसके पास नोट्स हो सकता है, खुद पहले सोच के देखना, क्या उसके पास नोट्स हो सकता है, क्या वो पढ़ने में ब्रिलियंट है, क्या वो पढ़ने में इंटेलिजेंट है, बहुत सारा पॉसिबिलिटी है। लेकिन इन सारे पॉसिबिलिटी को छोड़ के हम लोग सीधा के सीधा निष्कर्ष पे आ जाएंगे, मतलब पूर्व धारणा जिसको हम लोग कंक्लूजन कहते हैं, जिसको हम लोग एजम्पशन कहते हैं, उस पर चले आएंगे। लिखा क्या है कि छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर लिए। हाँ, जब कोई नोट्स तैयार करेगा तभी तो उसे दूसरा वाला छात्र मांगेगा। मान लो आपके पास 2 रुपया, मुझे पता है कि आपके पास 2 रुपया, तो आपसे हम 1 रुपया मांग सकते हैं, है ना, क्योंकि मुझे पता है। अब आपके पास है ही नहीं तो हम तुक्का क्यों लगाएंगे, ठीक है। तो इसको छात्र 1 को पता है कि भैया छात्र 2 ने अपना नोट्स क्या कर लिया है, तैयार कर लिया है, इसलिए वो मांग रहा है। तो पहला वाला मेरा जो पूर्व धारणा है वो बिल्कुल सही है, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही होगा, है ना। दूसरे वाले हम लोग अवधारणा पे चलते हैं। छात्र 1 उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है। मतलब क्या ये कहना चाह रहा है कि छात्र 1 जो है उसकी समझ को क्या करना चाह रहा है, सत्यापित करना चाह रहा है। मतलब सही में वो बनाया है या नहीं बनाया, मतलब उसका टेस्ट, उसका जांच करना चाह रहा है। ये तो कहीं ना कहीं कथन में कहीं भी नहीं कहा गया है ना। तो हम लोग कह सकते हैं दूसरा वाला जो हमारा अवधारणा है वो बिल्कुल क्या है, अंतर्निहित है। अंतर्निहित का मतलब क्या होता है आपका, इम्प्लीसिट होता है। क्या होता है आपका, इम्प्लीसिट होता है। तो सिर्फ पहला वाला जो एजम्पशन है आपका इम्प्लीसिट है और दूसरा वाला इम्प्लीसिट मतलब अंतर्निहित नहीं है। बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आया होगा। अच्छा, हम लोग दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखना जरा क्वेश्चन में क्या लिखा है। सबसे पहले हम लोग कथन को पढ़ेंगे और ध्यान रखना कि वीडियो को पूरा देखोगे तो सारा का सारा मैटर समझ में आएगा, क्योंकि हर एक ये सारा का सारा जो चैप्टर है ना वो क्वेश्चंस बेस्ड है। मतलब जितना ज्यादा क्वेश्चंस बनाओगे उतना ज्यादा समझ में आएगा और उतना ज्यादा स्पीड आने वाला है। तो दूसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि कथन में क्या लिखा है कि एक्स ने वाई से कहा, मतलब एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, वो वाई से कहता है कि मैं किशोरावस्था के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभाव पर शोध करना चाहता हूं। मतलब जो बच्चे होते हैं, किशोरावस्था जिनका होता है ना, उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है, सोशल मीडिया उनके मानसिक स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव डाल रहा है ये शोध करना चाहता है, ठीक है। तो इसके लिए एजम्पशंस मतलब पूर्व धारणा क्या क्या हो सकता है ये आपको बताना है। किशोरावस्था में मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभाव को मापा जा सकता है। शोध का मतलब क्या होता है कि क्या सोशल मीडिया का प्रभाव किशोरावस्था के मानसिक
पे आपका पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है ना, मानसिकता पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। शोध करके ये मापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है कि हाँ सर ये सही हो सकता है कि या फिर गलत हो सकता है, फिर कितना प्रभाव वहां पे पड़ सकता है। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है, इस तरह के शोध के लिए एक्स के पास कौशल और दक्षता है। कहने का मतलब है कि मेरे पास कोई अगर कैपेसिटी है तो हम लोगों को पता होगा अगर हम ये काम करेंगे तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, मतलब हम क्या सफल हो जाएंगे। तो ये दोनों का दोनों सही है। अगर ये पहला वाला आपका सही हो जाएगा, उसके मेजरमेंट के बारे में बात किया जा रहा है। दूसरा जो है वो क्या है, वो आपका सक्सेसफुल है, मतलब इस चीज को वो जान रहा है ना, इस चीज को वो जान रहा है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो सफलता मुझे प्राप्त होगी और मैं उसमें दक्ष हूं, है ना। तो दोनों का दोनों निष्कर्ष मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों निष्कर्ष मेरा सही होगा तो देखना क्या लिखा है यहाँ पे, एक और दो दोनों अंतर्निहित है, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है एक और आपका दो जो है वो दोनों का दोनों क्या है, आपका इंप्लिसिट है। ऑप्शन नंबर ए, हम लोग हमेशा क्वेश्चन का जो आंसर देंगे वो ऑप्शन जो ऊपर इंस्ट्रक्शंस दिया रहता है उत्तर दीजिए उसके हिसाब से देना पड़ेगा, वरना बहुत जल्दी गलती करके बैठ जाओगे, समझ में फिर नहीं आने वाला है। सही बनाओगे फिर भी ऑप्शन गलत कर दोगे, है ना। तो इससे अच्छा है कि जब भी आपका दोनों का दोनों कंक्लूजन सही या गलत होता है या फिर कोई एक सही या फिर कोई एक गलत होता है तो आप लोगों को क्या करना है, ऑप्शन देख लेना है कि ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा मेरा सही आंसर होने वाला है। अच्छा दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा क्या है, कथन को ध्यान से पढ़िएगा। कथन को क्या कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, तभी सारा का सारा बात क्लियर होगा, क्योंकि कथन में बहुत सारा बात छिपा होता है और कथन कभी गलत नहीं होता, इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। जो कथन में कहा गया वो 100% आपका ट्रू है। ठीक है, तो कथन हम लोग पढ़ रहे हैं कि ब्रांच मैनेजर ने अपने सहयोगी को, कहते हैं ब्रांच मैनेजर जो है वो अपने सहयोगी मतलब उनका जो फ्रेंड है या फिर उनका जो एम्प्लॉई है उनको कहते हैं कि मार्च के अंत में हमेशा व्यस्त होते हैं। कि मार्च जो क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग का चर्चा इसमें नहीं किया गया, लेकिन मार्च के अंत में वो क्या होते हैं, हमेशा व्यस्त होते हैं, ऐसा कहा गया, मतलब पर ईयर के बारे में बोला गया। ये आपका कथन कहा गया है। दूसरा क्या बोला गया है, पूर्व धारणा में चले आते हैं। लिखा गया है कि मार्च के अंत में अधिक काम होता है। हाँ मेरे भाई, जब काम अधिक होगा तो आदमी व्यस्त भी ज्यादा होगा, तो पहला वाला तो निष्कर्ष मेरा क्या हो जाएगा, सही, मतलब पहला वाला जो मेरा पूर्व धारणा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्या बोला गया कि समय पर काम की किसी के कारण, समय पर काम की कमी के कारण बहुत अधिक काम एकत्रित हो जाते हैं। मतलब क्या है कि समय पर काम की कमी, मतलब अगर समय हो गया, काम की कमी, ये लोग फ्री बैठे, फिर अचानक से काम आ गया, फिर हम लोगों को सारा का सारा काम करना पड़ेगा। इस कंडीशन में ये वाला आपका पूर्व धारणा बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई कंडीशन ऊपर वाले कथन में नहीं दिया गया है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सरासर गलत है। अब देखना, मेरा यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक सही हो रहा है और इसके लिए ऑप्शन नंबर बी सही है, मतलब केवल पूर्व धारणा जो है वो एक अंतर्निहित है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तर्क देखो कभी कभी क्या होता है, कथन को तर्क भी लिख कर दे देगा, है ना, कथन को वाक्य भी लिख कर दे देगा। तो ये नहीं समझना कि भैया यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा जो ड्रामा है वो उल्टा हो गया है। वो हमेशा कथन दे दे, वाक्य दे दे, तर्क दे दे, दोनों बात आपका क्या होता है, बराबर होता है ना। तो क्या लिखा गया तर्क वाले में कि अधिक उपज के लिए रासायनिक उर्वरकों के बजाय जैविक उर्वरक का उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब डायरेक्टली कहा गया है कि भैया रासायनिक से ज्यादा जैविक का उपयोग किया जाना चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट में कहा गया है ना। चलिए शुड बी फॉलो का बात इसमें कहा गया है। तो पूर्व धारणा क्या क्या हो सकता है कि रासायनिक उर्वरक मनुष्य और भूमि दोनों के लिए हानिकारक है, तभी तो कहा गया भैया कि जैविक का ज्यादा उपयोग कीजिए, ज्यादा फायदा रहेगा, है ना, और किया जाना चाहिए, ऐसा बोला गया। तो पहला वाला जो है वो आउट ऑफ स्टेटमेंट जा रहा है, एकदम बिल्कुल उल्टा कहा जा रहा है कथन का। तो पहला वाला जो पूर्व धारणा होगा वो मेरा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या लिखा है कि रासायनिक उर्वरकों की तुलना में जैविक उर्वरक अधिक उपज प्रदान करते हैं। हाँ, ऐसा कहा गया, इसलिए कहा गया है कि ऊपर वाले स्टेटमेंट में कहा गया है कि रासायनिक से ज्यादा जैविक का उपयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात कहा गया हो कथन में, और कथन कभी गलत नहीं होता है। और ठीक अकॉर्डिंग टू कथन, मतलब कथन के अनुसार आपका दूसरा वाला पूर्व धारणा कहा गया है, तो ये बिल्कुल सही है। तो अगर दूसरा वाला केवल आपका 2 सही है तो ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, केवल 2 सही है। क्या होगा आपका, केवल 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। बातें आ रही है समझ में।
चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या लिखा, कथन यहाँ पे दिया गया और पूर्व धारणाएं दी गई हैं कि एक्स ने वाई से कहा कि मैं 5 साल से कम आयु के बच्चों पर धूम्रपान के धुएं की वजह से होने वाले प्रभाव पर शोध करना चाहता हूं। बताओ, स्थिति समझ ही रहे हो। कथन क्या बोला गया, एक बार फिर से ध्यान से सुन लो कि एक्स ने वाई से कहा कि मैं 5 साल से कम आयु के बच्चों पर धूम्रपान के धुएं की वजह से होने वाले प्रभाव पर शोध करना चाहता हूं। ठीक है, पूर्व धारणा क्या लिखा है कि 5 साल से कम आयु के बच्चों पर धूम्रपान के धुएं की वजह से होने वाले प्रभाव के शोध के माध्यम से जाना जा सकता है। मतलब कोई भी बच्चा 5 साल से कम एज का, उस पर अगर धूम्रपान का शोध किया जाए, मतलब वो धूम्रपान कर नहीं रहा है, ऐसा नहीं सोचना कि 5 साल से कम का बच्चा धूम्रपान कर रहा है। बात को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। वो धूम्रपान कर नहीं रहा है, उसके ऊपर शोध किया जाएगा कि ऐसा अगर किया जाएगा तब क्या हो सकता है। ठीक है, तो पूर्व धारणा क्या है कि 5 साल से कम आयु के बच्चों पर धूम्रपान के लिए धुएं की वजह से होने वाले प्रभाव को शोध के माध्यम से जाना जा सकता है कि क्या प्रभाव उस पर पड़ेगा। 5 साल से कम उम्र के बच्चों पर धूम्रपान का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जाना जा सकता है। दूसरा क्या है कि इस तरह के शोध के लिए एक्स के पास कौशल और योग्यता है। बिल्कुल दोनों का दोनों मेरा पूर्व धारणा सही है। मतलब पहला वाला ये क्या बता रहे हैं कि क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। जब भी कुछ किया जाता है तो उसका प्रभाव ढूंढा जाता है, और ये एजम्पशन है तो पूर्व धारणा में, संभावना में आपका प्रभाव ढूंढा जाएगा। तो ये हम लोग कह सकते हैं प्रभाव ढूंढा जा रहा है। अच्छा, ये प्रभाव ढूंढा कब जाएगा, जो आदमी चेक कर रहा है वो कैपेबल है। जो आदमी चेक कर रहा है वो क्या है, कैपेबल है, मतलब दक्ष है और वो योग्य है, तभी तो उस चीज को करने के लिए वो आगे बढ़ा है और वो करेगा और बताएगा कि कौन सा आपका सही और कौन सा आपका गलत है। ठीक है, तो दोनों का दोनों मेरा निष्कर्ष, मतलब पूर्व धारणा मेरा सही हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाओ, मतलब 1 और आपका 2 जो है होगा वो दोनों का दोनों क्या होगा, इम्प्लिसिट होगा, अंतर्निहित होने वाला है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, क्या लिखा गया कथन में कि एक विज्ञापन दावा करता है, एक विज्ञापन क्या करता है, दावा करता है कि हम भारत में सबसे अच्छी बाइक का निर्माण करते हैं। कथन में ही कहा गया है कि एक जो विज्ञापन है वो दावा करता है कि हम भारत में सबसे अच्छी बाइक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, मतलब बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसमें तीव्र गति के साथ अद्वितीय सुरक्षा सुविधाएं हैं। मतलब उसमें स्पीड तो है ही, और सिक्योरिटी जिसको कहते हैं हम लोग, है ना, जो बचाव है, जो सुरक्षित रहने का तरीका है वो अद्वितीय है ना, मतलब बहुत अच्छे लेवल का है। तो पहला वाला पूर्व धारणा क्या बोला कि भारत में ऐसी सुरक्षा सुविधाओं वाली कोई अन्य बाइक नहीं है। ये तो बिल्कुल सही कहा गया। जब वो दावा कर रहा है, विज्ञापन एडवर्टीजमेंट के द्वारा वो दावा कर रहा है कि भारत में सबसे अच्छी बाइक हम बनाते हैं, उससे अच्छी बाइक कोई नहीं बनाता होगा, है ना, ये कथन में कहा गया है ना। ठीक है, तो पहला वाला सही है। दूसरा क्या लिखा है कि लोग इस कीमत की बाइक खरीद सकते हैं। भाई मेरे, इस कथन में ना तो कीमत का चर्चा है, ना ही किसी बात को कहा गया है कि लोग खरीद सकते हैं, लोगों के औकात का है या औकात के बाहर का है। तो इस चीज़ के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। ये आपका चला गया आउट ऑफ स्टेटमेंट। ये आपका क्या चला गया, आउट ऑफ स्टेटमेंट, मतलब कथन से बाहर। तो ऑप्शन नंबर 1 फॉलो हो रहा है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, है ना। आ जाइए, एक और नया वर्ड लेकर चलाया। कथन को क्या क्या बोल सकता है, कथन को वाक्य बोल सकता है, तर्क बोल सकता है, कथन बोल सकता है, और यहां पे क्या बोला, यहां पे युक्ति कर दिया है ना। तो बात सबका बराबर है, आप समझते कितना हो ये आपको बताना है। ठीक है, तो युक्ति भी एक नाम जोड़ लेना। क्या लिखा है कि एक वर्ष 2020 एक अधिवर्ष है। अधिवर्ष कहने का मतलब क्या होता है, लीप ईयर होता है ना। क्या होता है आपका, लीप ईयर होता है। अब इस लीप ईयर वाले में 366 दिन होते हैं मेरे भाई, 366 दिन होते हैं, है ना। लीप ईयर वाले में कितने दिन होते हैं मेरे भाई, 366 दिन होते हैं। 2 ऑड डे होते हैं, है ना, 2 ऑड डे होते हैं। ठीक है, ऐसा बोला गया है। और पूरा का पूरा 4 से डिविजिबल होता है। वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं, अधिवर्ष बोलते हैं। ठीक है, तो पूर्व धारणा जो है वो क्या क्या बताया गया है कि 2020 में फरवरी में 29 दिन होंगे। तो भैया 2020 सबसे पहला कि लास्ट का दो डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा, तो ये लीप ईयर होगा और 2020 हमारा लीप ईयर है। और जो भी लीप ईयर होते हैं 366 दिन तो होते ही हैं, और फरवरी में उसमें क्या होते हैं, 29 दिन होते हैं। फरवरी में क्या होते हैं मेरे भाई, 29 दिन होते हैं लीप ईयर वाले में। तो पहला वाला मेरा जो पूर्व धारणा है वो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है कि वर्ष 2017 एक अधिवर्ष नहीं है।
वर्ष 2017 क्या है, एक अधिवर्ष नहीं है, मतलब 2017 के बारे में बोला गया। तो 2017 का जो लास्ट का 2 डिजिट है वो 4 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो ये बिल्कुल सही है कि ये लीप ईयर क्या हो जाएगा, ये आपका लीप ईयर नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका जनरल ईयर हो जाएगा, सामान्य वर्ष। और इस जनरल ईयर वाले में 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो ये दोनों का दोनों जो पूर्व धारणा है, दोनों का दोनों जो एजम्पशन है आपका बिल्कुल सही कहा गया है, और अधिवर्ष के बारे में कहा गया, और दोनों का दोनों आपका अधिवर्ष से क्या है, आपका रिलेटेड है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। मतलब एक भी आपका क्या करता है, इम्प्लिसिट है, और 2 भी आपका इम्प्लिसिट है। बातें आ रही है समझ में। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा गया है युक्ति, फिर से युक्ति बोला गया कथन को, सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद होता है। ये कहा गया है कि सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना क्या होता है, पसंद होता है। पूर्व धारणा क्या बोला गया कि केवल उपन्यास ही पाठनीय होता है, मतलब केवल उपन्यास को ही हम लोग पढ़ सकते हैं। तो बातों पर किया गया लड़की का और उपन्यास का, उसके अलावा किसी का नहीं किया गया, लेकिन कथन में केवल लगाया। मैंने बताया था कि अगर केवल लगाए, है ना, ध्यान देना, केवल लगाए, एक मात्र लगाए, है ना, या फिर आपका सिर्फ लगाए, है ना, ऐसे करके, या फिर आपका सभी लगाए, तो ये सारा का सारा जो कंक्लूजन में रहता है वो हमेशा गलत होता है। क्या होता है मेरे भाई, ऐसा निष्कर्ष, ऐसा पूर्व धारणा, ऐसा तर्क हमेशा क्या होता है, आपका गलत हो जाता है। तो पहला वाला गलत हो गया, पहला वाला क्या हो गया, मेरा जो पूर्व धारणा वो बिल्कुल सरासर गलत है। दूसरा क्या बोला कि किसी भी लड़की को कुछ और पढ़ना पसंद नहीं होता है ना। ये कहा थोड़ी ना गया है कि लड़की को उपन्यास पढ़ना पसंद होता है, केवल उपन्यास तो नहीं कहा गया। जब ये नहीं कहा गया है तो हम लोग क्यों रिस्क लेंगे, दोनों का दोनों गलत हो जाएगा। जब दोनों का दोनों गलत हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ना तो एक और ना ही आपका 2 अंतर्निहित है ना। तो ये बिल्कुल सही है, समझ में आ रहा होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा कथन में क्या लिखा गया कि अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत, अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया है एक स्वच्छ भारत, अपने शहर को साफ रखे। कहता ना गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, है ना, सेम वही कंडीशन है, एक अपार्टमेंट का बात ये कर रहा है ना। अभियान को इसकी निवासियों से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है, मतलब वो स्टार्ट किया है, एसोसिएशन ने स्टार्ट किया है कि अपने अपार्टमेंट को क्या रखें, साफ रखें, या फिर अपने शहर को साफ रखें। तो आदमी वहाँ का उसका ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला है, वहाँ से कुछ कहा नहीं गया है, कुछ ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिल पा रहा है, ऐसा आपका स्टेटमेंट कहा गया। ठीक है, तो पूर्व धारणा क्या है कि स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है, साफ क्या है, नहीं रखना चाहते हैं। अरे भैया जब साफ नहीं रखना चाहते हैं तभी तो ये कथन गलत हो रहा है, मतलब कथन गलत नहीं हो रहा है, कथन सही बोल रहा है, लेकिन ये ऊब चुका है, ये अनसक्सेसफुल रहा है ना, सक्सेसफुल नहीं रहा है। इस वजह से ये कर रहा है क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो ना तो अपने अपार्टमेंट को ना ही अपने शहर को साफ रखना चाहते हैं। अगर रखना चाहते हैं तो ये एसोसिएशन कभी भी असफल नहीं होता। ठीक है, दूसरा क्या बोला कि एसोसिएशन अभियान में असफल रही है। हाँ बिल्कुल असफल तो रही है ना, दोनों का दोनों सही है मेरा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा। एक और दोनों क्या है, पूर्व धारणा अंतर्निहित है। एक और दो दोनों जो है पूर्व धारणा क्या है आपका अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए कथन में क्या लिखा गया कि महापौर ने अपने सचिव से कहा कि हर शहर में एक पारिस्थितिक, है ना, पार्क होना चाहिए। ठीक है, धारणा क्या क्या हो सकता है कि पारिस्थितिक जो पार्क है वो हरित क्षेत्र में सुधार करता है, मतलब ग्रीन पार्क जो है वो क्या करता है, आपके हरित क्षेत्र में क्या करता है, सुधार करता है। अगर वहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे, लोग वहाँ बैठेंगे, एक सुख शांति जैसा महसूस होगा शहर के बीचों बीच, तो वो क्या है आपका कि हरित क्षेत्र में क्या करेगा, सुधार भी करेगा पेड़ पौधे के हेल्प से। दूसरा क्या है कि जो पार्क है वो वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा। हाँ भाई, जहां पे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगेंगे वहां पे वायु प्रदूषण क्या होगा, आपका कम होगा। तो दोनों का दोनों मेरा जो पूर्व धारणा है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, मतलब आपका एक भी सही है और आपका 2 भी क्या है, आपका सही होने वाला है। ठीक है,
चलिए दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा एक बार लाइक करके कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर हम लोग इसी टाइप से सारा का सारा वीडियो डेली लाएंगे, है ना, और डेली पढ़ेंगे इन सारे क्वेश्चंस को और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। अब ये खत्म नहीं हुआ है, अभी इसका ये फर्स्ट पार्ट है, हम लोग नेक्स्ट करके पार्ट 2 करके पार्ट 3 करके सारे वीडियो को लाएंगे। तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा वीडियो को। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।